एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात पंजाब के सियासी रण की। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे हुए हैं और उनकी पीसी चल रही है। भगवंत मान कुछ बोल रहे हैं, सीधी दिल्ली चलते हैं। आज मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के सुप्रीमो ने 3 दिन पंजाब के दौरे देने एक खास ऐलान जो कि दिल्ली जिन्हों ने करता पंजाब के वास्ते आज खास ऐलान करना है। मैं चाहूंगा कि मेरे सामने सीएम साहब संबोधन करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आजादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियां दी और संघर्ष किया, उनको सबको अगर देखें तो 2 शख्सियत ऐसी नजर आती हैं जो एक तरह से पूरे आजादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। ये 2 आजादी के दीवाने ऐसे थे, ये 2 शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी लोग, जितने भी आजादी के सेनानी हुए, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम केवल फैन नहीं है, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था। वो बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूं, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। एक गरीब घर में जन्मे, बहुत ही गरीब, महार जाति से आते थे। उस टाइम बहुत ज्यादा उनको अछूत माना जाता था, छुआछूत का उन्होंने। चलिए अब सीधी लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बापू की पुण्यतिथि के मौके पर उनको नमन कर रहे हैं। प्रजापति समाजना 200 कारीगरों इलेक्ट्रिक चाकड़ा आपવાનું કામ કર્યું છે, જેથી એમનો પરિશ્રમ ઓછો થાય, ઉત્પાદન વધે અને એ પરંપરાગત વ્યવસાય સાથે જોડાઈ પણ રહે। અને એની સાથે સાથે 200 કિસાન પરિવારોને મધુમક્ખીના બોક્સ આપવાનું કામ કર્યું છે। નરેન્દ્ર મોદીજીએ કિસાનોની આવક 2 ગણી કરવા માટે સહયોગી વ્યવસાયો કેવી રીતે વધારવા એની પર બહુ મોટો ભાર મૂક્યો છે। અને ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ બોર્ડે આ મધમાખીના બોક્સ જે આપ્યા છે, એનાથી લાખો ખેડૂતો આજ મધ પણ પકાવે છે। એ ઉત્પાદન કરેલું મધ દેશની નવી પેઢીને મજબૂત પણ બનાવે છે અને સાથે સાથે એ પરિવારોની આવક પણ વધી છે। આ શુદ્ધ મધથી અનેક બાળકોના વિકાસના સમયે એમના દિલ અને દિમાગ મેઘાવાન બને એ પ્રકારની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ છે। મિત્રો, मैं આજે હું શ્રી सक्सेनाजीને આ બંને ઇનિશિયેટિવ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરવા માંગુ છું। જ્યાં જે પ્રદેશે સહયોગ કર્યો ત્યાં ઇલેક્ટ્રિક ચાક અને મધમાખીના
બક્ષા આપવાનું કામ એમને કર્યું છે એ ખરેખર ખૂબ સરાહનીય છે। આપ સૌ અહીંયા આવ્યા છે, આપણે સૌ આ કાર્યક્રમ જે ટીવી પર પણ જોતા છે, સૌ ભાઈઓ બહેનોને મારી ફરીથી કરબદ્ધ વિનંતી છે, ખાદીનો ઉપયોગ વધારીએ અને એક ગરીબને ગૌરવ સાથે જીવવાનો મોકો આપીએ। વંદે માતરમ, ભારત માતા की जय। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे। अहमदाबाद में खादी इंडिया के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। इस दौरान खादी इंडिया कार्यक्रम के जरिए वो तमाम स्वरोजगार की भी बात कर रहे थे, किस तरीके से मधुमक्खी उद्योग के जरिए युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि आप स्वरोजगार के अवसर आप कर सकते हैं। तो बापू के बहाने आज उन्होंने कई स्वरोजगार के मौक़ों की भी बात कही है। अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बापू के पुण्यतिथि के मौके पर, और खादी ग्राम उद्योग की तरफ से कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, बापू को नमन भी किया। और इस दौरान जिस तरीके से बापू ने छोटे छोटे स्वरोजगार के जरिए लोगों को रोजगार देने की प्रेरणा दी थी, उसी पर आज अमित शाह ने युवाओं को प्रेरित किया कि जो शहद उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग के जरिए आप उसमें भी रोजगार के अवसर हैं। तो ऐसे तमाम उन चीज़ों का भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अहमदाबाद में उनका ये कार्यक्रम, तो अहमदाबाद में थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। खादी ग्राम उद्योग का कार्यक्रम था और यहाँ पर सबसे पहले बापू को नमन किया गया। बापू के पुण्यतिथि के मौके पर चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से एनकाउंटर की खबर आ रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया गया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चितंदल नार थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर तिम्मापुरम में एनकाउंटर की खबर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है, जहां पर नक्सलियों के साथ एनकाउंटर की खबर है और सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है। और चितरन्नार थाना क्षेत्र की यह खबर है, जहां पर तिम्मापुरम में यह एनकाउंटर हुआ है और इसमें एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। सुकमा ये नक्सली प्रभावित इलाका है और यहां पर आपने देखा नक्सलियों को काफी आतंक होता है, और यहां पर एनकाउंटर की खबर आ रही है और एक नक्सली को अभी तक ढेर करने की खबर आ रही है। तिम्मापुरम में मुठभेड़ की खबर है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर की खबर, और एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बापू को नमन कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं उनके कार्यक्रम में। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मोहसिन रजा को भी आप देख रहे हैं, ये मंत्री हैं योगी सरकार में। और लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर तमाम ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी हैं, वो बापू की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, नमन किया। ये तमाम वो जो नेता हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लखनऊ की सीधी तस्वीरें, यहाँ पर थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहसिन रजा, ब्रजेश पाठक और बाकी के जो गणमान्य नेता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, बापू को नमन किया। वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन बापू की मूर्ति के पास जो है, लोक भवन के बगल में ही ये मूर्ति है, और वहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं और उनके कैबिनेट के कई साथी वहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे हैं, मोहसिन रजा को आप देख पा रहे हैं, ये लोग वहाँ पर बैठे हैं। और बापू के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख पा रहे हैं। तो बापू के 74वीं पुण्यतिथि है, इस मौके पर जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हर कोई आज बापू को नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अब देखिए उनके मूर्ति के पास तमाम ये जो नेता हैं, मुख्यमंत्री खुद बैठे हुए हैं और बापू को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप राजधानी लखनऊ से, जहां पर बापू को नमन किया जा रहा है। तो लखनऊ की ये तस्वीर और इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटे से ब्रेक का वक्त होगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।